हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक और सेशन आप लोगों के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, द एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, द एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रैब द स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 lakhs। एंड इसी रीजन की वजह से आई थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स जो कि बेस्ड रहेंगे ऑन टू द सैम्पल पेपर, द ऑफिशियल सैम्पल पेपर प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस ऑन टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं ऑन टू न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी। उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ अपने हिसाब से द टीम हैज सेट अप अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट यू आर एबल टू क्लियर योर एप्टीट्यूड टेस्ट, द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट विद अ वेरी गुड स्कोर, right? So I want the students onto the channel who have applied for the Reliance scholarship are pretty much confident and sure to clear the aptitude test and score really good marks. इससे पहले काफ़ी वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं, द लिंक ऑफ विच इज बिंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल ही उसे चेक कीजिए। गो फॉर द प्रैक्टिस। एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए द ओनली की इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यस, एंड जो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है उसकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे पहले जब भी आपकी ऑफिशियल डेट एंड टाइम है उसके एक वीक पहले दिल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिस सेशन, एक प्रैक्टिस, एक तरीके का डेमो you'll be getting to appear into the aptitude test, ताकि आपको you are becoming familiar to the टेस्ट का माहौल किस हिसाब का रहेगा। इट्स ऑफकोर्स ऑनलाइन ओनली, यू नीड टू सिट एट योर होम। देर आर सर्टन डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करना है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप डिस्कस्ड ओनली। एंड किस तरीके का कैमरा रखना, रूम में साइलेंस होना चाहिए, एवरीथिंग इन टू डिटेल आई डिस्कस इन माई प्रायर वीडियोज। यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। एंड या इसको ध्यान में रखते हुए यू विल बी गेटिंग अ डेमो टेस्ट जिसमें आप परफॉर्म करोगे एंड यू विल बी फेमिलियर विद किस तरीके से टेस्ट को देना। एंड टेक इट वेरी सीरियसली। एक वीक पहले ही आएगा आपका अनाउंसमेंट। यू विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन ऑन टू योर मेल एंड डिटेल्स ऑन टू योर मेल, जिससे आप वो प्रैक्टिस टेस्ट को दे पाओगे, राइट? सो अगेन the students onto the channel, it's me Yami, are showing a huge response to the video lectures I'm publishing for practicing onto the aptitude test. इसी रीजन के वजह से आई एम कीपिंग इट ऑन एंड ऑन सो दैट मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए बिफोर द एक्चुअल टेस्ट कम्स आउट। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन आल्सो asked by a student in the comment section, and वो ये वाला क्वेश्चन था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। एंड ये भी आप कर सकते हो, इफ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट you can just send me into the comment and I'll be solving in my next upcoming video। तो ये आया था बंदे का ये क्वेश्चन कि इसमें अगर मिसिंग नंबर फाइंड करना है तो व्हाट लॉजिक शुड गो एंड किस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हम ला सकते हैं, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये चीज़ें अगर आपको सॉल्व करनी है तो यू कैन just have certain understanding on to how to find the missing numbers। okay, so यही question है। now into finding the missing numbers ना, there is one rule which is to be followed, कि अगर आपको मिसिंग नंबर को फाइंड करना है तो यू नीड टू सी दैट कि ये नंबर्स क्या एपी में है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या जीपी में है, वो दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका मीनिंग ये रहता है कि दो नंबर के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा सभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, राइट? देन क्या तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्या तो वो नंबर्स परफेक्ट क्यूब हैं, इसी तरीके की सीरीज बनती है, राइट? एंड क्या वो नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, क्या वो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब कि वो एपी में है, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस सेम भी हो सकता है, क्या वो डिफरेंस एपी में है, क्या वो डिफरेंस जीपी में है। सो ईदर ऑफ द पॉसिबिलिटीज कुड बी देयर, and on the basis of that possibility you can go ahead solving the sum, right? So we'll just start over with solving। ओके, सो व्हेन यू गो अहेड सॉल्विंग दिस ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि देयर आर सर्टेन नंबर्स 7, 26, 63, 124। अभी ये हमें देख रहे हैं ये कोई एपी में तो है नहीं, इनका डिफरेंस तो सेम लग नहीं रहा, ठीक है? वो तो आप बिना कैलकुलेशन के ही आप देख सकते हो। जीपी तो रेशियो का भी कुछ सेट नहीं लग रहा, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, कैन वी गो प्राइम नंबर्स भी नहीं है। तो क्या हम डिफरेंस को फाइंड करें? यस, तो हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं। 7 एंड 26 के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? So 26 minus 7 would be 19. So this is your 19. What is the difference between 63 minus 26 would be 37.
Okay, so this is 37 and इसका difference that is 124 minus 63 would be how much? 61. What is the difference between? कुछ पैटर्न बन रहा है, लग रहा है 215 minus 124. ओके, यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट. आपको ये नंबर्स ठीक से देखने हैं ताकि यू रियलाइज कि कुछ तो भी हो रहा है, कुछ तो भी पैटर्न बन रहा है. 342 minus 215 would be how much? 127. ओके, दिस इज 127. सो अभी इसमें आप देखो डिफरेंस में क्या कोई पैटर्न बन रहा है? कुछ तो भी है कॉमन इनका डिफरेंस, कुछ तो नहीं, अभी भी कुछ दिख नहीं रहा. तो क्या हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखें, ये टेक्निक को अडॉप्ट करें, शायद से उसमें कोई पैटर्न हो, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं. सो फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर. आपको देखना है क्या हो रहा है, किस तरीके की सीरीज बन रही है, राइट? सो व्हेन यू गो विद द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ओके, I'll just make the color different so that हम दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, हमें पता चले, right? So 37 minus 19 कितना हो रहा है? If I go with 37 minus 19 would be 18. Okay. 61 minus 37 would be 24. 91 minus this is okay. This is 30. Okay. 91 minus 61 is 30. What is this? 127 minus 91 is how much? 36. तो अब कुछ पैटर्न दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है. क्या है ये? AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका डिफरेंस सेम है. यहाँ का डिफरेंस भी 6 है, यहाँ का भी 6 है, यहाँ का भी 6 है, राइट? सो द नेक्स्ट नंबर वुड बी हैविंग द डिफरेंस एज 6. मतलब कि कितना डिफरेंस? 42 का डिफरेंस, राइट? राइट, गॉट इट? सो इसमें 42 का डिफरेंस आएगा. सो नाउ इन दोनों का डिफरेंस इज 36. तो यहाँ पे जो नंबर होगा, द नंबर हियर, उन दोनों का डिफरेंस वुड बी 42, राइट? सो ये नंबर जो होगा 42 टाइम्स लेस होगा इन कंपैरिजन टू दिस. तो ये नंबर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 127 में 42 का ऐड करना पड़ेगा, राइट? सो व्हेन वी ऐड 42 टू 127 विल बी गेटिंग द नंबर एज 169. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस इज 169? ये क्या था? 127, 215 और 342 का डिफरेंस. तो अभी ये जो मिसिंग नंबर है उसका और इसका डिफरेंस वुड बी 169, right? So this number is 169 times less than this number. तो ये नंबर जानने के लिए you just need to add 169 to 342, right? So adding 342 to it, you will get the number as 511. Okay? So this is the way of solving it. So this was something given to me in the comment section, जिसमें आंसर भी है यहाँ पे. Okay, you are having 511 here also, right? To the one who have asked the doubt, होप सो क्लियर हो जाएगा. तो हाँ, दिस इज द लेवल ऑफ एप्टीट्यूड जो कि आपको पूछा जाएगा, राइट? इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस एनालॉगी पे भी हैं जो सैम्पल पेपर में है. जो सैम्पल पेपर का भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है. ओके, सो दिस इज द सैम्पल पेपर क्वेश्चन. तो इस तरीके के दूसरे मैंने आपके लिए प्रैक्टिस में रखे. फाइन. सो लास्ट टू अगेन एज द पैटर्न कंटिन्यूज, हमारा भी हम जब एप्टीट्यूड सीखते हैं, विल मेक इट श्योर हमें आ गया. उसके लिए मैं 2 क्वेश्चंस को होमवर्क में रखती हूँ आप लोगों के लिए, जिसका आंसर्स मुझे रिसीव होते हैं इन द कमेंट सेक्शन. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ फैन टू ब्लेड. ओके, तो पेंसिल टू व्हाट? फैन की जो ब्लेड्स रहती है, राइट? सो पेंसिल का क्या रहेगा इस पर्सपेक्टिव में? इट्स एन एनालॉगी. मतलब एक का रिलेशन दूसरे के साथ दे रखा है, उसी पर्सपेक्टिव में दूसरा कोई रिलेशन आपको है वो सेट करना रहेगा, राइट? सो इफ फैन टू ब्लेड, तो पेंसिल गोज टू लीड, राइट? सो इट गोज टू लीड. ऑप्शन बी. गॉट इट? सो नेक्स्ट इन द रो, या. सो कैट टू किटन. कैट टू किटन, किटन पता होना चाहिए आप लोगों को, तब जाके आप डॉग का पता कर पाओगे, राइट? सो इफ इट इज कैट टू किटन, दैट इज उसका बच्चा. कैट का बच्चा इज किटन, तो डॉग का पपी, right? So option number C, that is puppy. Next, bird to nest. तो B2, अगर bird का जो घर है वो nest है, तो B का घर है उसे क्या कहेंगे? That is hive. Okay, H-I-V-E, hive. Okay, तो option A goes right here. If fish is to water, then bird is to fish. हमेशा पानी में रहती है, right? So उसकी surrounding क्या रहती है? पानी. तो उसी तरीके से birds जो रहते हैं वो fly करते हैं, तो उसका जो सराउंडिंग रहता है वो क्या रहता है? स्काई. गॉट इट? ऑप्शन ए, स्काई. क्लियर? नेक्स्ट, हैंड टू ग्लव्स.
हैंड पे आप ग्लव्स लगाते हो, तो फुट पे क्या होगा, शू, सॉक्स, बूट या तो स्लीपर्स, क्या आ सकता है. नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी, बट हाँ इसमें आप एक हेल्प ले सकते हो कि ऑड वन आउट इसमें से कौन सा है, तो भी आपको एक हिंट मिल जाएगी कि आंसर क्या हो सकता है. राइट, सो शू, बूट एंड स्लीपर्स आर अ फॉर्म ऑफ फुटवेयर्स. ओके, जो आप बाहर जाते वक्त पहनते हो. बट सॉक्स इज समथिंग यू वेयर इनसाइड अ फुटवेयर. राइट, सिमिलरली टू हैंड टू ग्लव्स. राइट, सो जिस तरीके से हैंड पे ग्लव्स पूरा कवरेंस देता है, उसी तरीके से फुट पे पूरा कवरेंस कौन देता है, सॉक्स. राइट, सो सॉक्स इज द आंसर. नेक्स्ट, डॉक्टर टू हॉस्पिटल, तो टीचर टू, डॉक्टर कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है हर वक्त, हॉस्पिटल में. सिमिलरली टीचर इन द स्कूल. दिस इज व्हाट इज नोन एज एनालॉगी. ओके, या आई यूज होती है सीइंग में, देखने में, तो ईयर्स वुड बी यूज्ड इनटू हियरिंग. ओके, ऑप्शन नंबर बी सुनने के लिए. राइट, हियरिंग. फायर टू हीट, तो आइज टू, फायर से हमें धूप लगती है, लाइक यू फील हॉट. राइट, सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू आइज इट इज कोल्ड. अभी लास्ट टू जो है वो होमवर्क में जाएंगे, तो आई जस्ट शोकेस द क्वेश्चन, यू आर सपोज टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो दिस सेक्शन इज कंपैरेटिवली इजी टू स्कोर. ओके, तो इसमें बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते आपके मार्क्स जाए. बुक्स, बुक टू ऑथर, तो पेंटिंग टू व्हाट, easy, right? But I need that into comment. Okay, next, mother to daughter, तो father to, ये भी simple है. Okay, so I'll be hoping the answers in the comment section really soon, and yeah, I'll be coming up with more such sessions, क्योंकि आपकी जो aptitude test है वो expected in the 2nd or 3rd week of October, so it's very much near. उससे पहले आपकी एक practice test भी हो जाएगी, so we'll make it sure as many videos possible will take up for you guys to practice more and more and make your aptitude stronger and stronger. Right, all the best guys, keep the preparation on and follow the channel It's Me Yami, and subscribe it, share it among your friends and families to, you know, expand the information and spread the information as much as possible. Stay tuned, bye bye, see you in the next video.